यूरोपियन परिषद की बैठक में कल हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्रालय। और आज जुम्मा अलविदा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी कल होने वाली यूरोपीय परिषद की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक का निमंत्रण यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने दिया है। बैठक में चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला और फार्मा पर मजबूत साझेदारी और सहयोग की घोषणा की जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। केरल पुलिस ने गुरुवार को चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप फादर धर्मराज रसालम समेत 400 लोगों के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी ने पिछले महीने मुन्नार में धार्मिक आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। आयोजन में शामिल हुए 100 से ज्यादा पादरियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और 2 की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में बात करेंगे। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम के मुताबिक राजनीतिक हिंसा में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है और सरकार जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को समान भाव से देखती है। चुनाव बाद हुई हिंसा से बने हालात का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पश्चिम बंगाल दौरे पर है। 4 सदस्यीय टीम ने गुरुवार देर शाम नॉर्थ 24 परगना जिले का दौरा किया और हिंसा प्रभावित लोगों से बात की। आरोप है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को पीएम किसान योजना के लिए पात्र लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध कराने की याद दिलाई। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार लाभार्थियों का सत्यापन डेटा पोर्टल पर अपडेट करे। इसके अलावा प्रक्रिया तेज करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। आज रमजान का आखिरी जुमा यानी जुमा अलविदा है। देश के ज्यादातर इलाकों में कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोजेदार अपने घरों में ही अलविदा की नमाज अता करेंगे। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी लोगों से अलविदा जुमा पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है और कहा है कि ये भयावह दौर चल रहा है, इसलिए घरों से ही इबादत करें। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से साउथ दिल्ली की लाखों लीटर पानी बर्बाद होकर सड़कों पर बह गया। पानी इतना ज्यादा बहा कि 4 किलोमीटर तक सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जल बोर्ड के ऑफिस में शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में काले बादल छा गए, जिससे काफी अंधेरा सा हो गया। कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तेज आंधी और बारिश के बाद गाजियाबाद सहित कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।